paint a house in 12 days while Barun can paint it in 16 days. A, B, C undertake to paint the house for 24,000 रुपए में पेंट करना चाह रहे हैं. Three of them together complete the painting in 6 days. अगर चंदू is paid in proportion to the work done by him, then amount for received by him is it's a very easy question from time and work. बहुत ही standard question है ये. जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्लॉट 3 का, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद. आप बहुत इजी तरीके से इसे कर सकते हो. लेट्स सी, ये अनिल है, ये वरुण है, ए बी है, राइट. ये 12 डेज में करता है, ये 16 डेज में करता है. इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टोटल वर्क एज्यूम करो. वो एज्यूम हम करते हैं 12 और 16 का एलसीएम. लेट्स एज्यूम 48 चॉकलेट खाने का टोटल वर्क है. अगला स्टेप होता है 1 डे वर्क निकालना, बेसिकली जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं. ए 1 डे में कितना वर्क करेगा? 12 दिन में 48 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में 48/12 यानी 4 चॉकलेट खाएगा. सेम वे में बी 48/16 यानी रोज 3 चॉकलेट खाएगा. अब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी ने, तीनों ने मिलकर 6 दिन में काम किया है एंड काम पूरा हो गया, राइट. तो 6 दिन में मुझे ए बी का तो पता है. ए बी एक दिन में 4 खाता है, बी 3 खाता है, तो दोनों मिलके 4+3 यानी 7 चॉकलेट रोज खाएंगे. और 6 डेज में इंटू 6 यानी 42 चॉकलेट जो है वो ए प्लस बी ने खाई होगी आउट ऑफ टोटल 48. तो 48 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास सी का काम आ जाएगा, यानी सी ने 6 चॉकलेट खाई होंगी बेसिकली. अब 6 चॉकलेट आउट ऑफ टोटल वो क्या 48 अगर सी ने खाई है, विच इज 1/8, तो 1/8 काम उसने किया है. तो भाई टोटल जो पैसे है ना 24,000, उसका भी तो 1/8 उसे मिलना चाहिए. तो 1/8 ऑफ 24,000 इज 3,000 एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. एंड यू कैन इजीली गेट 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत करिए. ऐसे आप 8-7 क्वेश्चन बहुत आसानी से कैट में कर सकते हो. एक बार दोबारा देखिए एंड आई होप यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट very easily. The arithmetic mean of scores of 25 students in an exam is 50. 5 of these students top the examination with the same score. 5 बच्चों ने टॉप किया और सबका सेम स्कोर है. If the scores of the other students, other मतलब बचे हुए 20 students, they are distinct integers. इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए. With the lowest being 30, then the maximum possible score of toppers is. This is again an easy question, guys. You can say it's from algebra or number system. ये common sense को question है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है. But it's a very easy question. देखिए एवरेज का भी क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, बट इट्स वेरी इजी. एक्चुअली में एवरेज का है, मीन अर्थमेटिक मीन है. तो 25 स्टूडेंट का एवरेज है 50. इसका मतलब 25 इंटू 50 यानी टोटल स्कोर हुआ 1250. ये टोटल हुआ. अब वो कह रहा है 5 बच्चे टॉपर है, 1 2 3 4 5, ठीक है. और इन सबका इक्वल स्कोर है एक्स 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 एक्स, राइट. जो बच गए ना वो 20 बच्चे, उनका स्कोर क्या है? डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग. और लोएस्ट सबसे कम 30 पॉसिबल है. अब मैक्सिमम इन टॉपर्स का स्कोर कब होगा? जब ये बाकी के जो 20 स्टूडेंट्स हैं ना, इनका स्कोर मिनिमम होगा. और मिनिमम हम 30, एक का 30 कर सकते हैं. अब दूसरे का आप 30 कर ही नहीं सकते, अगले का 31 करना पड़ेगा, अगले का 32, फिर 33, फिर 34, इस तरीके से, क्योंकि डिस्टिंक्ट रखने हैं. तो जो 20th स्टूडेंट होगा उसका स्कोर होगा 49. 30 प्लस 19. अब इसमें कुछ लोग 30 प्लस 20 कर सकते हैं 50. अगर आप 30 इंक्लूड कर रहे हो ना, तो 50 तक आपके 21 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे. तो 30 से 49 तक आपके स्कोर होंगे एंड ये 20 स्टूडेंट्स के स्कोर होंगे. तो इनका टोटल मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि एक नॉर्मल एपी है. तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. कितने स्टूडेंट है? ये 20, तो 20 टर्म्स है. अब इससे आप काट लीजिए, ये 10 हो गया. 30 प्लस 49 79 इंटू 10 इज दिस इज 790. तो 790 इन 20 स्टूडेंट्स का मिनिमम पॉसिबल स्कोर है. तो 1250 में से अगर ये 790 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा 460 मार्क्स. 460 जो है ये मेरे इन 5 स्टूडेंट्स का टोटल होगा, यानी 5x मतलब x प्लस x प्लस x प्लस x, क्योंकि सबका बराबर है. यानी 5x इज इक्वल टू 460
तो एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर बैठेगा 460/5, विच इज 4 9s 45 एंड 4 2s 10, यानी 92 जो मार्क्स है वो मैक्सिमम पॉसिबल है किसी भी टॉपर के, क्योंकि सबके इक्वल स्कोर है। सो इट इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। आपको करना क्या था, आपको बस 25 स्टूडेंट का एवरेज गिवन है, टोटल निकालिए। 20 स्टूडेंट का बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक का 30, नेक्स्ट का 31, तो हो सकता है आप 50 तक चले जाओ, विच इज रॉन्ग, वरना 21 हो जाएगा। आपको 49 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 और इसमें इंक्लूडेड है 30, तो प्लस 19 और करना होता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी 30 तो है ही, एक स्टूडेंट ये हो गया, 19 और हो गए, तो 20 ऐसे होता है। एंड फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इंटू हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 790 आ गया मेरे इन 20 स्टूडेंट्स का टोटल। तो बाकी 5 का निकाल सकते हैं, 1250 में से 790 माइनस किया 460, तो एक का स्कोर हो गया 460/5 यानी 92। यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजीली इन कैट एग्जाम।